की होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़े शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़े से शादी कर ही ली है। शानज़े बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़े खावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़े शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़े से शादी कर ही ली है। शानज़े बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ेह से शादी कर ही ली है। शानज़ेह बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़ेह के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़ेह ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़ेह के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़ेह की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ेह से शादी कर ही ली है। शानज़ेह बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़ेह के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़ेह ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़ेह के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़ेह की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। शीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ेह से शादी कर ही ली है। शानज़ेह बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़ेह के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़ेह ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़ेह के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़ेह की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। शीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ेह से शादी कर ही ली है। शानज़ेह बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़ेह के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़ेह ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़ेह के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़ेह की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
शानज़ खावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। जीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ से शादी कर ही ली है। शानज़ बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़ खावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। जीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ से शादी कर ही ली है। शानज़ बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
شانزے خاور کی لالچی طبیعت کو بھانپ چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ خاور کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اسٹور کا انتظام تو کر دے گی، لیکن اسٹور کے پیپرز جو ہیں وہ اسی کے نام پر رہیں گے، اور خاور جب تک نادیہ کو خوش رکھے گا تب تک اس اسٹور کا مالک رہ سکتا ہے۔ جس دن اسے نادیہ کو کوئی تکلیف تھی تو وہ اسٹور اس سے واپس لے لے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے کہتی ہے کہ اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ نادیہ کی گاڑی یا اس کی جوتری کو سیل کرے۔ نادیہ کے سامنے بھی آہستہ آہستہ خاور کی حقیقت کھلنے لگی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خاور دبئی میں کہیں آفس میں کام نہیں کرتا تھا بلکہ ایک اسٹور پر کام کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب اس سے پوچھتی ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے کوئی BA وغیرہ نہیں کیا ہوا، میں نے تو میٹرک کے بعد تعلیم ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کی سچائی جاننے کے بعد نادیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی خاور اسے کھری کھری سنا دیتا ہے۔ شانزے شانی کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ شانی سے جڑے ہر رشتے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے وہ ایک چھوٹی سی پارٹی پلان کرتی ہے شانی کے بھائی کی رزلٹ آنے کی خوشی میں، اور اسے وہاں پر بلاتی ہے۔ جیلا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے شانی نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی محبت کو مار کر آخرکار شانزے سے شادی کر ہی لی ہے۔ شانزے بہت خوش ہوتی ہے اور اس بات کا اظہار وہ شانی کے سامنے کرتی ہے کہ میں آج اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تسلیم کرتی ہوں، میں نے جس سے محبت کی آخرکار میں نے اسے پا لیا اور تم میرے بن گئے۔ شانی بھی شانزے کے لیے ایک بریسلٹ لے کر آتا ہے اور اسے منہ دکھائی میں وہ بریسلٹ پہناتا ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی سجیلا کو شانی کی شادی کی خبر ملتی ہے تو وہ کچھ دکھی ہو جاتی ہے۔ تب اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کس چیز کا دکھ ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگائی ہے۔ لیکن یہاں بھی سجیلا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے کوئی دکھ نہیں ہے، سجیلا نے اپنی عیش و عشرت کے لیے آخرکار شانی کو قربان کر دیا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر شانزے نے شانی کو چھوڑ دیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اسی لیے سجیلا کو شانی بھی چاہیے اور شانی کے ساتھ جڑی ساری آسائشیں بھی چاہیے۔ اسی لیے نادیہ کے کہنے اور شانزے کے بتانے کے بعد کہ اگر وہ شانی کو چھوڑے گی تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو اسی لیے سجیلا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شانی اور شانزے کی شادی کروا دے، تاکہ شادی کے بعد شانی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب شانی کے پاس ہی رہے اور پھر وہ اس سے شادی کر لے۔ شانزے خاور کی لالچی طبیعت کو بھانپ چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ خاور کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اسٹور کا انتظام تو کر دے گی، لیکن اسٹور کے پیپرز جو ہیں وہ اسی کے نام پر رہیں گے، اور خاور جب تک نادیہ کو خوش رکھے گا تب تک اس اسٹور کا مالک رہ سکتا ہے۔ جس دن اسے نادیہ کو کوئی تکلیف تھی تو وہ اسٹور اس سے واپس لے لے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے کہتی ہے کہ اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ نادیہ کی گاڑی یا اس کی جوتری کو سیل کرے۔ نادیہ کے سامنے بھی آہستہ آہستہ خاور کی حقیقت کھلنے لگی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خاور دبئی میں کہیں آفس میں کام نہیں کرتا تھا بلکہ ایک اسٹور پر کام کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب اس سے پوچھتی ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے کوئی BA وغیرہ نہیں کیا ہوا، میں نے تو میٹرک کے بعد تعلیم ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کی سچائی جاننے کے بعد نادیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی خاور اسے کھری کھری سنا دیتا ہے۔ شانزے شانی کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ شانی سے جڑے ہر رشتے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے وہ ایک چھوٹی سی پارٹی پلان کرتی ہے شانی کے بھائی کی رزلٹ آنے کی خوشی میں، اور اسے وہاں پر بلاتی ہے۔ جیلا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے شانی نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی محبت کو مار کر آخرکار شانزے سے شادی کر ہی لی ہے۔ شانزے بہت خوش ہوتی ہے اور اس بات کا اظہار وہ شانی کے سامنے کرتی ہے کہ میں آج اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تسلیم کرتی ہوں، میں نے جس سے محبت کی آخرکار میں نے اسے پا لیا اور تم میرے بن گئے۔ شانی بھی شانزے کے لیے ایک بریسلٹ لے کر آتا ہے اور اسے منہ دکھائی میں وہ بریسلٹ پہناتا ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی سجیلا کو شانی کی شادی کی خبر ملتی ہے تو وہ کچھ دکھی ہو جاتی ہے۔ تب اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کس چیز کا دکھ ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگائی ہے۔ لیکن یہاں بھی سجیلا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے کوئی دکھ نہیں ہے، سجیلا نے اپنی عیش و عشرت کے لیے آخرکار شانی کو قربان کر دیا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر شانزے نے شانی کو چھوڑ دیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اسی لیے سجیلا کو شانی بھی چاہیے اور شانی کے ساتھ جڑی ساری آسائشیں بھی چاہیے۔ اسی لیے نادیہ کے کہنے اور شانزے کے بتانے کے بعد کہ اگر وہ شانی کو چھوڑے گی تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو اسی لیے سجیلا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شانی اور شانزے کی شادی کروا دے، تاکہ شادی کے بعد شانی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب شانی کے پاس ہی رہے اور پھر وہ اس سے شادی کر لے۔
शानज़े ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक़ नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़े शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में और उसे वहाँ पर बुलाती है। जीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़े से शादी कर ही ली है। शानज़े बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़े ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक़ नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़े शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में और उसे वहाँ पर बुलाती है। जीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़े से शादी कर ही ली है। शानज़े बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
शानज़ खावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ से शादी कर ही ली है। शानज़ बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़ खावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो खावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और खावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी, और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता खावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि खावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी खावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़े से शादी कर ही ली है। शानज़े बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़े के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़े ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़े के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़े की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले।
शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है। रीला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शानी ने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपनी मोहब्बत को मार कर आखिरकार शानज़ेह से शादी कर ही ली है। शानज़ेह बहुत खुश होती है और इस बात का इजहार वो शानी के सामने करती है कि मैं आज अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्लीम करती हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की आखिरकार मैंने उसे पा लिया और तुम मेरे बन गए। शानी भी शानज़ेह के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है और उसे मुंह दिखाई में वो ब्रेसलेट पहनाता है। दूसरी जानब जैसे ही सजीला को शानी की शादी की खबर मिलती है तो वो कुछ दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसका चेहरा देखकर उससे कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाई है। लेकिन यहाँ भी सजीला अपनी माँ से कहती है कि उसे कोई दुख नहीं है। सजीला ने अपनी ऐशो इशरत के लिए आखिरकार शानी को कुर्बान कर दिया। वो ये जानती थी कि अगर शानज़ेह ने शानी को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सजीला को शानी भी चाहिए और शानी के साथ जुड़ी सारी आसाइशें भी चाहिए। इसीलिए नादिया के कहने और शानज़ेह के बताने के बाद कि अगर वो शानी को छोड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए सजीला फैसला करती है कि वो शानी और शानज़ेह की शादी करवा दे, ताकि शादी के बाद शानी के पास जो कुछ भी है वो सब शानी के पास ही रहे और फिर वो उससे शादी कर ले। शानज़ेह ख़ावर की लालची तबीयत को भांप चुकी होती है, इसीलिए वो ख़ावर को साफ साफ कह देती है कि वो स्टोर का इंतज़ाम तो कर देगी, लेकिन स्टोर के पेपर्स जो हैं वो उसी के नाम पर रहेंगे। और ख़ावर जब तक नादिया को खुश रखेगा तब तक उस स्टोर का मालिक रह सकता है। जिस दिन उसे नादिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो स्टोर उससे वापस ले लेगी। और साथ ही साथ वो उससे कहती है कि उसे कोई हक नहीं बनता कि वो नादिया की गाड़ी या उसकी ज्वेलरी को सेल करे। नादिया के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ावर की हकीकत खुलने लगी है। उसे पता चल जाता है कि ख़ावर दुबई में कहीं ऑफिस में काम नहीं करता था, बल्कि एक स्टोर पर काम करता था। और साथ ही साथ वो जब उससे पूछती है उसकी एजुकेशन के बारे में, तो वो उससे कह देता है कि मैंने कोई बीए वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही छोड़ दी थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद नादिया को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ भी ख़ावर उसे खरी खरी सुना देता है। शानज़ेह शानी को खुश रखने के साथ साथ शानी से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करती है। इसीलिए वो एक छोटी सी पार्टी प्लान करती है शानी के भाई की रिजल्ट आने की खुशी में, और उसे वहाँ पर बुलाती है।